Good morning, students. Myself Yashika, your political science teacher. Welcome to all of you in our political science class of 11th standard. As you know, we are continuing our first chapter of political science, political theory and introduction. And today we are going to discuss the topic why should we study political theory. तो बेटा इसमें हम ये पढ़ेंगे कि हम पॉलिटिकल थ्योरी को क्यों पढ़ते हैं. फर्स्टली, political theory is relevant for all the above target groups. So as high school students we may choose one of the above profession in the future, and so indirectly it is relevant for us even now. तो political जो theory है वो हर एक मतलब टारगेट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर मैं एज अ स्टूडेंट इसे रीड आउट कर रहे हैं तो ये हमारे फ्यूचर प्रोफेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है. सेकेंडली, वी ऑल आर गोइंग टू बी सिटीजन एंटाइटल टू वोट. तो जैसे कि आपको पता है कि वी ऑल आर सिटीजन, हम सिटीजन हैं और हमें राइट टू वोट मिला हुआ है एंड डिसाइड अदर इश्यूज़, और हमें पूरा राइट है कि हम अपने कंट्री में होने वाले हर एक इश्यूज़ को डिसाइड कर सकते हैं. टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली इट इज़ हेल्पफुल टू हैव अ बेसिक नॉलेज ऑफ द पॉलिटिकल आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशंस दैट शेप द वर्ल्ड वी लिव इन. तो जो पॉलिटिकल थ्योरी है ये हमें कुछ ऐसी नॉलेज देती है पॉलिटिकल आइडियाज़ और इंस्टीट्यूशंस के बारे में, ताकि हम अपने व्यूज़ को चेंज कर सकें, अपने शेप को, ओपिनियन को चेंज कर सकें. थर्डली, फ्रीडम, इक्वलिटी एंड सेकुलरिज्म आर नॉट अब्स्ट्रैक्ट इश्यूज़ इन आवर लाइफ. जैसे कि आपको पता है कि जो फ्रीडम मिली हुई है, इक्वलिटी मिला हुआ है या सेकुलरिज्म मिला हुआ है, तो ये हमारी लाइफ को सीधे रूप से अब्स्ट्रैक्ट नहीं करते, बट पीपल डेली एनकाउंटर डिस्क्रिमिनेशन ऑन द वेरियस सोर्स इन फैमिलीज. बट जो हमारी कंट्री में रहने वाले लोग हैं उनके साथ कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन जरूर होते हैं, फैमिलीज़ में, स्कूल में, कॉलेजेस में, शॉपिंग मॉल एक्सेट्रा. Political theory encourage us to do is examine our ideas and feeling about the political thing. जो political theory है हमें encourage करती है कि जो आइडियाज़ और जो हमारे फीलिंग हैं अबाउट द पॉलिटिकल थिंग्स उसको थोड़ा मूव ऑन करती है, मतलब थोड़ा शेप करती है, हमारे व्यूज़ को बनाती है, हमारे आइडियाज़ को चेंज करती है. फाइनली, एज स्टूडेंट्स वी इंजॉय डिबेट एंड एलोक्यूशन कंपटीशन. जैसे कि आपको पता है कि एज अ स्टूडेंट भी हम डिबेट को या कंपटीशन को एंजॉय करते हैं पॉलिटिकल लेवल के. वी हैव ओपिनियन अबाउट व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग, और हम अपना ओपिनियन भी देते हैं कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, जस्ट क्या है, अनजस्ट क्या है, बट डू नॉट नो वेदर दे आर रीज़नेबल और नॉट. बट कभी कभी हमें ये नहीं पता होता कि उसका रीज़न वो रीज़नेबल है या नहीं. Political theory exposes us to systematic thinking on justice और equality. जो political theory है वो हमारे एक systematic thinking को expose करती है justice equality को लेके. इसके द्वारा ही हमें पता चलता है कि what is justice और equality या importance of these, so that we can polish our opinion and argue in an informed manner and for the sake of common interest. तो पॉलिटिकल थ्योरी के द्वारा ही हम अपने ओपिनियन को पॉलिश कर सकते हैं, रीशेप कर सकते हैं, एंड तो इसे आर्ग्यू इन एन इन्फॉर्म मैनर. अगर हमें लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो वहाँ पे हम अपना फेवर भी ले सकते हैं, अगेंस्ट भी बोल सकते हैं, फॉर द सेक ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो हमारे सिटीज़न के लिए कॉमन होते हैं. So I hope students you understand the concept why we should study political theory. If you any doubt regarding this, so please discuss me in a live class. Thank you and have a nice day.